हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग एंड वेलकम टू माय न्यू व्लॉग। आई होप आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और ज़बरदस्त होंगे। तो जिस दिन की शुरुआत हो गई है, उठ चुके हैं क्योंकि बच्चों को जाना है स्कूल। बच्चों के प्रैक्टिकल वगैरह स्टार्ट हो चुके हैं आज से। और बाहर भयंकर कोहरा हो रहा है, बहुत भयंकर कोहरा, अंधेरा हो रहा है यार। अभी टाइम देखो, अभी 7 भी नहीं बजे हैं, अभी 7 बजने में टाइम है। और बच्चों को उठा लेते हैं, सोए पड़े हैं अभी आराम से। टिया खुश। और मैं दिखा देती हूँ बाहर का व्यू। कोहरा हो रहा है भयंकर वाला, अभी कुछ दिखाई नहीं दे रहा है, नहीं दिखाई दे रहा कुछ भी। बाहर चलते हैं। ओ भाई साहब, बहुत दूर तक कोहरा ही कोहरा। सारे गमले ना इस साइड लगा दिए हैं, ये देखो सारे दीवार के इस साइड खाली हो गई जगह। अब आराम से बाहर झाँक लो ऐसे, और वॉक करने के लिए सीधी खाली हो गई बालकनी पूरी, वहाँ से लेके वहाँ तक ऐसे मस्त वॉक कर लो सुबह सुबह। बट गाइस मौसम भाई साहब पूरा लग रहा है पहाड़ों में खड़े हैं बिल्कुल। बहुत देर झाँक रहे हैं, कैसा है मौसम? लग रहा है पहाड़ों में हम। बाहर जाने की जरूरत क्या है जब यही पे पहाड़ों वाला मौसम मिल रहा है। तो अंदर चलो, हम बाहर हो जाएंगे, बहुत ठंड हो रही है। हो। तो अपने काम पे लगते हैं, बच्चों को जाना है स्कूल, ब्रेकफास्ट लंच बनाना है। और मेरा सेशन स्टार्ट होगा, पानी पीते हैं। पहले पी लेती हूँ मैं थोड़ा सा गर्म पानी। और अब कर ली है मैंने ये थोड़ी सी तैयारी बच्चों को लंच में देने के लिए। ये है ब्रोकली, पनीर, धनिया, प्याज, हरी मिर्च और गाजर। मैंने ये छोटी छोटी कर ली है चॉप। इनके बनाएंगे हम स्टफ पराठे। ऐसा लग रहा है बाहर देख के तो हम ज़्यादा जल्दी उठ गए हैं। टाइम 7 बजे हुए हैं। इसमें हम डालेंगे अब सारे मसाले, जैसे कि नमक स्वाद अनुसार। उसके बाद जाएगा ये चिली फ्लेक्स थोड़े से। उसके बाद ये जो मेरा मसाला बना हुआ है होममेड, सारी चीज़ें, ब्लैक पेपर वगैरह, चाट मसाला, और थोड़ा सा जाएगा ओरिगेनो। ये रहा ओरिगेनो, और थोड़ा सा हींग। बस अब करेंगे इनको मिक्स। सारा मसाला हो गया मिक्स। अब इसे निकाल लेते हैं हम दूसरे बर्तन में, क्योंकि ये बर्तन है आटा लगाने वाला। इसमें आटा लगाऊंगी, इसमें पलट लेते हैं सारा। लगा लेते हैं आटा। आटा छान लिया है, अब डालेंगे इसमें थोड़ा सा नमक, थोड़ी सी अजवाइन। पानी रखते हैं गर्म होने के लिए, और इतना निकाल लेते हैं तवा। ये हो गया है गरम, अब लगा लेते हैं आटा। और तैयारी कर ली है मैंने सारी, घी, स्टफिंग, पलोथन, चिमटा, बेलन। ये है आटा और तवा। अब फटाफट आटा लगाती हूँ। तो गाइस आटा लगा लिया है, फटाफट बनाते हैं पराठे। बेल लिया है, स्टफिंग भर दिया है, और अब इसको कर लेते हैं बंद। ये देखो गाइस, ये बेल लिया है इतना बड़ा पराठा। बन रहे हैं पराठे, ये देखो। और टिया भी उठ चुकी है। गुड मॉर्निंग खुश, गुड मॉर्निंग। चलो पराठे बन गए हैं तुम्हारे। हेल्दी हेल्दी ब्रोकली और पनीर वाले। चलो जल्दी जल्दी फटाफट पानी पियो, ब्रश करो, चलो चलो चलो। तो गाइस अब लगा लेते हैं बच्चों का लंच। मैंने पराठे बनाए हैं बहुत कम घी लगा के, बहुत कम। बड़े बड़े इसलिए बनाए क्योंकि मैं ऐसे कट करके रखती हूँ, इसलिए बड़े बड़े। क्योंकि वैसे भी एक ही लेके जाते हैं, आराम से ऐसे कट करके पीस पीस रखे जाते हैं फिर लंच में सही तरीके से। और इसके साथ जाएगी ये सॉस, और फ्रूट में है आज बनाना। और टी हो रही है तैयार। देखो ऐसे कट कर दिया मैंने। अब ये लंच में जाएंगे ऐसे आराम से, बस। ये देखो बनाना, ये ऐसे जाता है इसमें बनाना। ये ख़राब नहीं होता, वरना बैग में ऐसे रख के दो ना, और कट करके दो तो काला काला हो जाता है। यह है टिया का लंच।
खुश तो लंच रखो, रखो पहले लंच और पानी की बोतल रखो। तो गाइस सेशन भी हो गया है मेरा ख़त्म। टिया ने कर लिया है ब्रेकफास्ट। अच्छा लगा पराठा? और बाकी ये मैंने बना दिया अपने लिए। तो मैंने स्टफ रोटी बनाई है, ये देखो, और ऐसे कट करके रख दिए आराम से। काम हो गया ख़त्म। एंड ये शूज़ बस रेडी। खुद तो बैग वैग टांग के हो गया रेडी। शूज़ धुले थे ना, देखो चमक गए हैं, है ना, हो गए ना साफ एकदम। सारे धुले थे वो, बाकी वो सूख रहे हैं। और बाहर दिखाती हूँ मैं, अभी भी कोहरा जिंदाबाद हो रहा है। भाई साहब ऐसा लग रहा है हम पहाड़ों में है ना टिया। पहाड़ों में जब विंडो से झांकते हैं तो ऐसा लगता है बाहर पेड़ों में बादल बादल कोहरा ऐसे दिखते हैं। हवा नहीं है, बिल्कुल शांत पड़ा है मामला। बिल्कुल शांत। चलो भाई चलो। टिया के पास तो है कि ये कैप के साथ ये मफलर, क्योंकि हवा यहीं से लगती है ना गर्दन पे। खुद के पास नहीं है तो खुद को पापा का देते हैं मफलर। रुको मैं डालती हूँ। ये हो गया कुछ ऐसा, मफलर डाल के अब ठीक है गर्दन में हवा, क्योंकि बटन भी बंद नहीं करते ना तो ऊपर काम तो हवा जाती है अंदर फिर गर्दन में, और ऐसी सर्दी लगती है। चलो बैग टांगो जाओ, टाइम हो गया है। बाय। और चल के देखते हैं। जा रहे हैं आज ताऊ जी जा रहे हैं छोड़ना। आज ताऊ जी के साथ जा रहे हैं सारे बच्चे। भागो भागो भागो। बैठ गए हैं सारे बच्चे और जा रहे हैं अपने ताऊ जी के साथ। और हम चलते हैं अंदर। तो गाइस अब हम भी अपना ये सॉक नट्स और अपनी ग्रीन टी बना ले। रूम में चलते हैं अंदर, बैठ पियेंगे कि बाहर लग रही है ठंड। कितनी भागम भाग होती है सुबह सुबह। थोड़ी देर बैठती हूँ, अपनी ग्रीन टी वगैरह पीती हूँ, फिर लगेंगे बाकी के कामों में। तो गाइस ग्रीन टी तो अपनी पी ली है, अब आ गए हैं अपने काम करने। और बाहर तो अभी कोहरा ही है, बिल्कुल कम नहीं हो रहा कोहरा। और बच्चों का रूम पूरा फैला पड़ा है। आज इतने जल्दी तैयार हुए हैं ना, कपड़े कहीं, रजाइयाँ सब ऐसी पड़ी हैं, टेबल तहस नहस, कपड़े ये बहुत कुछ हो रहे। अभी करते हैं सबको ऑर्गेनाइज जल्दी फटाफट। और मेरा रूम भी फ़िलहाल तो ऐसे ही पड़ा हुआ है। इन्हीं में चला जाएगा 1-1.5 घंटा। टेबल चेयर कुशन वगैरह ठीक करने में, चेयर वगैरह सब ऐसी फैली पड़ी हैं। खाने की प्लेट ये पड़ी। और इस रूम में भी चप्पल जूते, बेड पे कपड़े पड़े हैं। ये भी फोल्ड करके रखने हैं सबकी अलमारियों में, क्योंकि कल जो थोड़े से गीले रह गए थे तो मैंने इस रूम में डाल के कपड़े और पंखा चला दिया था, वो सूख चुके हैं अब। तो वो भी रखते हैं अपनी अलमारियों में, जब तक सामान सेट नहीं होगा ना घर पूरा गंदा दिखाई देता है। फटाफट कर लेते हैं। पहले इन सबको डाल लेती हूँ नीचे मैट पे, क्योंकि पहले होगी बेड शीट सारी इधर आ गई है खसक के। ये वेलवेट वाले में यही दिक्कत है, ये चिकनी होती है ना तो बेड पे तो टिकती ही नहीं है। इतनी अच्छी तरीके से दबाई थी और फिर भी सारी उधर पहुंच रही है, सारी निकल जाती है। फिर दबा दी सारी। अब ले लिया है एक तौलिया, और तौलिए से सारी बेडशीट को ऐसे झाड़ दो। गाइस बच्चों का भी रूम कर दिया है क्लीन, और रजाइयाँ आज मैंने पहुँचा दी हैं लास्ट वाले उस रूम में, और ये भी पहुँचा देती हूँ, ये क्योंकि फिर ना बेड फैला फैला दिखता है और फिर बेड पे कम जगह बचती है। एक तो रजाई रखी रहती है, आधे हिस्से में तकिए आधे में रजाइयाँ। मैं ले आई हूँ सारी, अब से ही रखूँगी, क्योंकि फिर अलमारी में रखो तो बच्चों से निकलती नहीं है। फिर वो गेट में अटका देते हैं, फिर अलमारी बंद नहीं होती। तो और उस बेड पे रखो तो बच्चे फिर उनके ऊपर बैठेंगे, या फिर वो तह ना हो तो उनके ऊपर बैठते हैं, फिसल के फिर नीचे आ जाती हैं। बेड पे जगह नहीं बचती बैठने की। तो और बेड भी साफ रहेंगे इस रूम में, क्योंकि इस रूम में ज़्यादातर वैसे ही एक्स्ट्रा सामान रहता है हमारा। तो सारे चारों के हमारे कंबल रजाइयाँ मैं रख रही हूँ इस वाले बेड पे। अब ठीक है, खाली खाली लग रहा है सारा कुछ।
बस। बाहर तो कोहरा कम होने का नाम नहीं ले रहा है, ऐसे का ऐसा ही है। देखो ना, बिल्कुल कुछ नहीं दिखाई दे रहा। हीटर निकाल के लाई हूँ, ठंड हो रही है बहुत, कोहरा हो ही नहीं रहा है कम। और मैं कर रही हूँ अपना ब्रेकफास्ट, प्रोटीन ओट्स, और इसमें है सीड्स और मखाने। और मैं देख रही हूँ अपना लाफ्टर शेफ। गाइस अब ले लेते हैं अपने कुछ सप्लीमेंट्स, जैसे कि मल्टीविटामिन, कैल्शियम, जॉइंट सपोर्ट। तो गाइस फाइनली नहा धोकर हो गई हूँ रेडी, क्योंकि आज बच्चों को लाना है मुझे, क्योंकि बच्चों की ताई जी को आज कुछ काम है तो वो नहीं जा पाएंगी, तो इसलिए मेरे को जाना है। तो इसलिए मैं फटाफट नहा के हो गई हूँ रेडी, ताकि मैं टाइम से बच्चों के स्कूल पहुँच पाऊँ। टाइम देखो। तो गाइस ग्रीन टी अपनी पी लिया है और टाइम हो गया है, चलते हैं बच्चों को लेने। ये ठीक है देखो, क्योंकि इसमें डबल डबल स्लीव्स हो जाती है ना, फिर हाथ ऐसे टाइट टाइट हो जाता है, फिर आज हाथ चल नहीं पाता। ये ठीक है, कट स्लीव्स वाली, लॉन्ग भी है। चलते हैं फटाफट बच्चों को लेने। एक स्टॉल भी ले लिया है, लाइट कर देते हैं। सिपाही खड़े हैं 2 मेरे घर के रखवाली करने के लिए। बाहर का मौसम तो ऐसे कोहरा कोहरा कोहरा। बैठ गई हूँ गाड़ी में, और ये रही मेरी च्युइंगम। बहुत से लोग देखे होंगे आपने, गाड़ी में बैठ के सिगरेट लगाते हैं। ये मेरी सिगरेट है, ये मेरी च्युइंगम है। ड्राइविंग करते हुए मेरे को च्युइंगम चाहिए ज़रूर, क्योंकि घर में टाइम मिलता नहीं है, और मेरे को डबल चीनी के लिए खानी होती है ये। घर में तो और ही चीज़ें खाते रहते हैं, च्युइंगम से खाने का टाइम नहीं है, तो यही अपना रखा है मैंने। तो गाड़ी में बैठते ही मुंह में डाल ले च्युइंगम, और चबाते चबाते अपने गाड़ी चलाते रहो। तो भाई छुट्टी तो हो गई, अब जा रही बच्चों को अंदर लेने। आ गई है। नमस्ते, ये है नैना। और कहाँ बाकी के दोस्तों से बात करते रहते हैं ना, लेट लतीफ है ना, आराम से बात कर रहे होते हैं, पूरा आराम से ग्राउंड से आता है, आराम से बात कर रहे होते हैं। यही है तो बेचारी इंटेलिजेंट गर्ल हमारी। पूछते हैं टिया का ASL कैसा हुआ, क्या टॉपिक था? बहुत अच्छा था। टॉपिक क्या था? होली का। अच्छे से बोलना। फिर मैम ने क्या बोला? अरे वाह, सारे ऐसे करोगे अच्छे से? गुड बोलने चाहिए मैम को सारे में, जितने भी ASL होंगे। एक और है, कल है नहीं, पता नहीं कब हुआ, तो उसकी तैयारी करनी है अच्छे से, ठीक है ना? देखो खुश आ रहा है घूमते हुए, ऐसा पता ही नहीं है मैं खड़ी हूँ सामने। नमस्ते नमस्ते। भाई सारे बच्चे आ चुके हैं, चेल्सी, खुश, टिया, और 2 कहाँ हैं? नमन और नैना कहाँ है? नैना येरी, नमन नमन हो रहा। सारे बच्चे उठा लिए। सारे बच्चे उठा लिए, हम चलते हैं घर। बैठ जाओ सारे जल्दी, लेट कर देते हो तुम अंदर क्लासरूम से आने में। ले लिए हैं भैया सारे बालक, 3 पीछे और 2 आगे। चलान मत कटवा देना। और ओवरलोड होएगा तो ओवरलोड तो नहीं होएगा। सारे घुस गए आज लिफ्ट में, एक आध को और बुला लो। नहीं ऐसे दिखेंगे सारे, ये देखो। दिख रहे हैं सारे। चलो भाई सेकंड फ्लोर वालों लाइन से उतरो। और आप फंस गए। चलो सेकंड फ्लोर वाले चले गए, अब जा रहे हैं 3rd फ्लोर वाले। हाय मैं तो थक गई, मैं इतना छोटी हूँ कैमरे में। और क्या, सब बड़े बड़े हैं, टिया छोटी रह गई है। पहुंच गया 3rd फ्लोर वाले भी। तो गाइस जैकेट टांग देते हैं वापस,
क्योंकि भाई साहब ये घर में तो पहनी जाती है नहीं, हाथी सी। बाहर के लिए ठीक है। टिया को देखो ये मफलर पहन के पापा का। तो गाइस मैंने कट कर लिया है अपने लिए पपीता और बच्चे खा रहे अपना ब्रोकली और पनीर का पराठा। और देख रहे हैं लाफ्टर साहब, इन्हें भी यही अच्छा लगता है और कुछ देखते ही नहीं है। स्कूल जाते ही मम्मी लाफ्टर साहब चला दो जल्दी से। देख रहे हैं ये बैठ। मैं अपना पपीता खाती हूँ कि मेरा हो गया फ्रूट का टाइम। लेट हो गया थोड़ा क्योंकि बच्चों को लेने चली गई थी ना, कोई बात नहीं आके खा लेते हैं। लाफ्टर साहब में बन रही है जलेबी। तो गाइस ये देखो अरे कम्बल कि मम्मी ठंड लग रही है, टीवी देख रहे हैं ना, नीचे मैट पे पड़े पड़े एक कम्बल उठा के ले आई है। और हीटर चला रखा यहीं मैंने तो पैरों पे, कि मेरे पैर रहते हैं एकदम सुन्न। मस्त नीचे लेटे हुए, खुश तो ऊपर बैठ पे। अब देखो टिया ये रही और मैं ये रही और मस्त टीवी देख रहे हैं। बच्चों के आ गए हैं ट्यूशन वाले सर। नहीं देख पाए पूरा मैं टीवी। चपटा ट्यूशन सर लंच किया हुआ है? मैम अभी जस्ट आया हूँ, मैं स्कूल से हॉस्पिटल गया था, हॉस्पिटल से। अच्छा ठीक है, पेरेंट्स ठीक है? यस मैम। चलो सर को भी दे देते हैं लंच। पराठा बना देते हैं सुबह ही ना, गरम कर देती हूँ मैं। स्टफ्ड है ब्रोकली और पनीर वाले। ये हो गए हैं गरम, देते हैं दूध। गरम है और आराम से पीना। तो गाइस बच्चे पढ़ रहे हैं अपने ट्यूशन और मैं बना लेती हूँ अपने लिए डिनर। और डिनर में मैं सिर्फ अपने लिए बना रही हूँ बाजरे का चीला। सब्जी बची हुई है थोड़ी सी चॉप हुई, जो सुबह स्टफिंग वाले पराठे बनाए थे उनकी। इसमें बाजरे का आटा मिला के मैं बना लेती हूँ अपने लिए एक हेल्दी सा चीला। तो मेरा डिनर हो जाएगा, मतलब 7 बजे से पहले पहले मेरे को अपना डिनर ख़त्म कर लेना है। तो इसलिए मैं बना लेती हूँ अपने लिए बाजरे का चीला। रहा हमारा बाजरे का आटा, बोल में निकालना पड़ेगा। बाजरे का आटा थोड़ा ज़्यादा ही ले लिया क्योंकि बच्चे मांगने लगे। ये रहा आटा हमारा, ये सब्जी में डाल दूँगी। इसी में ले लेते हैं तिल, उसमें जाएगा थोड़ा सा नमक। थोड़ा सा डाल लेती हूँ पालक, ये कटा हुआ रखा है मेरे पास फ्रोज़न। हमारा गर्म पानी भी हो गया है, उबलता हुआ डालूंगी इसमें। और इसका बना लेते हैं एक बैटर, जैसे चीरे वाला बैटर होता है। ये बन गया है हमारा बैटर, ये देखो ऐसा। बस तवे पे लगा के हल्का सा घी और इसको फैला देंगे। ये देखो फैला दिया है, अब इसको ढक देंगे। ये देखो एक साइड से हो गया हमारा, अब इसको पलट। ये अब देखो हमारा बाजरे का चीला। तो गाइस बन गया है हमारा बाजरे का चीला, ये देखो। और ग्रीन चटनी है और मैं करती हूँ अपना डिनर। आई होप आपको आज का व्लॉग पसंद आया तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करना ना भूलें। अब मिलेंगे हम कल के न्यू व्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय।